जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और जहां भी होंगे मस्त रहें और अच्छे रहें। दोस्तों, जैसे कि आप डीबीपीएसटी चल रहा है, प्रतापगढ़ का डीबीपीएसटी बताएंगे 29 जनवरी का। तो बहुत ही ख़तरनाक रहा डीबीपीएसटी बच्चों का, क्योंकि उसमें एक्समैन थे और पैरा मिलिट्री के फोर्स वाले भी अभ्यर्थी थे और होमगार्ड में जो थे वो भी अभ्यर्थी थे और जो बच्चे हैं पढ़ाई वाले वो भी अभ्यर्थी थे। और इसके साथ साथ दोस्तों नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 3 फरवरी से आपका प्रथम चरण का जो रनिंग का डेट है वो जारी, एडमिट कार्ड जारी होने लगेगा और 10 फरवरी से द्वितीय चरण का जो रनिंग होगा उसका एडमिट कार्ड जारी होने लगेगा। तो दोस्तों 29 जनवरी का जो डीबीपीएसटी रहा, बहुत ही मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं हुआ होगा, क्योंकि जो जानकारी जिनको नहीं पता उस माध्यम से आज हम जानकारी आपको देंगे। जैसे हम ले लेते हैं एक्समैन की बात, तो सबसे पहले जो एक्समैन थे जो पैरा मिलिट्री फोर्स वाले थे तो उनको वहाँ नहीं लिया जा रहा था। उनका जो पेपर भी पास हुए लेकिन उनको वापस किया गया। दूसरी चीज़, जो आर्मी में क्लर्क में थे और उनकी 1.62 लंबाई होती है, 1.62 से भर्ती हुए, उनकी 65, 66, 67 लंबाई थी, उनको भी नहीं लिया गया। तो ये नहीं सोचना कि हम क्लर्क में थे, आर्मी में थे तो हमें छूट मिलेगी। लंबाई तो 168 है तो वहीं रहेगी। अगर 167 भी है तब भी मतलब 167 सेंटीमीटर तब भी नहीं लिया गया जो क्लर्क में थे। जो जीडी में भर्ती हुए थे जिनकी लंबाई 169 मतलब 169 और वहाँ 68 निकल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 168 है ही है पुलिस की। और जैसे हमने कल देखा था कि 2 लोग तो इस तरह से बाहर किए गए। एक अभ्यर्थी ऐसे थे एक्समैन कि उन्होंने उनके जो डिस्चार्ज बुक में एज लिखी थी, हाइट लिखी हुई थी 169 सेंटीमीटर, लेकिन वहाँ 166 सेंटीमीटर थी। वहाँ काफ़ी मतलब अप डाउन चल रहा था कि ये कैसा गया, तो वहाँ क्या फ़ौज की बदनामी हो रही थी। तो सभी फौजी भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपकी लंबाई वहाँ ना देखो हमारी क्या लिखी है क्या नहीं, मिस्टेक हो सकता है क्योंकि वो हाथों से लिखा हुआ डिस्चार्ज बुक था। तो आप नाप लें, कहीं नपवा लें, घर पे भी नाप, दीवार में नाप सकते हैं। और वहाँ फ़ौज की बेइज्जती करवाना अच्छी चीज़ नहीं। मैं ऐसे अहदेदारों को फिर समझता नहीं हूँ कि बेइज्जती करवा रहे हैं। फ़ौज का नाम बदनाम होता है कि कैसे फ़ौजी थे कि इनको ऐसे 166 लंबाई है 169 लिख के डिटायर किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 सेंटीमीटर का मार्जिन बन सकता है, क्योंकि वहाँ जो नापा जा रहा था, तो जैसे हम लोग यहाँ एकेडमी में जो हाइट मेजरमेंट करते हैं जिस इक्विपमेंट से, सेम वही इक्विपमेंट था, कोई बदलाव नहीं था। डिजिटल वाला रखा हुआ था, जिसको अगर डिजिटल से करवाना था करवा सकता था। तो बाकी चेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ। चेस्ट में जो 1-2 निकले थे बाद में उनको पास किया गया, क्योंकि फुला के पुशअप मरवाया और फुलाया, कम करवा के फुलाना सिखाया। तो वो रहा। दूसरी चीज़ ये कि एक अभ्यर्थी ऐसा था एक्समैन कि वो 2024 में रिटायर हुआ था। 2024 में रिटायर हुआ था और 2024 में ही उसने इंटर किया था। तो उनकी मार्कशीट के जो था, अगर रिटायर होने से पहले कर लेते तो भी चल जाता, उसको दर्ज करवा देते, लेकिन वो रिटायर होने के बाद इंटर किया और वही मार्कशीट इन्होंने अप्लाई करते समय लगाया था यूपी पुलिस के उसमें कांस्टेबल में, तो उनको भी बाहर किया गया। तो कुल मिला के 11 लोग अनफिट थे और 15 लोग अब्सेंट थे, क्योंकि कुंभ का जो काफ़ी बड़ा भगदड़ भी हुआ था तो उसकी वजह से बहुत दूर से 50-60 किलोमीटर से वाहन रोके जा रहे थे, कुछ लोग पहुंच नहीं पाए। तो जिनके पास नज़दीक का साधन था, तो जो इलाहाबाद मंडल का था जो चल रहा था डीबीपीएसटी आर्मी वालों का, तो उन्होंने क्या मोटरसाइकिल से किसी तरह अपना डीबीपीएसटी करा लिया। एक और, जैसे जिनकी हाइट नहीं है, मेरा मतलब जिनकी हाइट नहीं है, 167 हाइट मांग रहे हैं, 168 हाइट मांग रहे हैं। आपकी हाइट 167 है तो आप एडमिट कार्ड एडमिशन कराइए। आप जब भी कॉल लेटर वो आता है
कोई नोटिफिकेशन तो आप उसको आप दर्ज करवा सकते हैं भर्ती देखने के लिए अपना कागजी कार्रवाई। लेकिन जब एक छाछठ है अगर, तो ऐसे 2 सेंटीमीटर कितना बढ़ा लोगे 2 महीने 5 महीने में? तो ऐसा नहीं करना है। और लंबाई जिनकी नहीं है तो मैं तो कहता हूँ वहाँ जाओ मत। कल एक हादसा भी हुआ, किसी को अगर बताया जाता है कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। अब एक अभ्यर्थी ऐसे थे, उनकी हाइट थी एक 67 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या है, किसी ने बता दिया कि ऐसा करने से हाइट बढ़ जाती है। अरे हाइट बढ़ती है, हम मानते हैं कि बढ़ती है, लेकिन उसके लिए उपचार अच्छे होने चाहिए ना, तजुर्बा अच्छा होना चाहिए। क्या करने से हाइट बढ़ेगी? आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एक्सरसाइज करने से सब कुछ। और जो लोग बताते हैं कि ये उपचार करने से बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही बढ़ेगी, लेकिन क्या उसका तरीका अलग होता है। अब किसी ने उनको बता दिया कि सिर में मारने से हाइट बढ़ जाती है, तो उन्होंने दीवार में सिर पटकना शुरू कर दिया। साला वहाँ ब्लड निकल गया। वहाँ सबको वहाँ ड्रामा होने वाला था कि ये उपचार किसने बताया इनको। तो वो उपचार अगर कोई वहाँ बताया हो तो वो कहीं गांव से सुन के आया था, तो कहीं कुछ नहीं, उसको बाहर किया गया। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आपकी हाइट है तो आप तभी अपना दर्ज करें, ऑनलाइन करवाएं। नहीं है तो किस लिए माथापच्ची कर रहे हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। और गलत लोगों को वीडियो देख के वो मत करो। 1 आध सेंटीमीटर है उसके उपचार चलते हैं, सॉरी 1 आध mm है तो उसके उपचार चलते हैं, ना कि आपका सेंटीमीटरों में उसका उपचार चलता है क्या। तो कुल मिला के जो प्रतापगढ़ का 29 तारीख का DBPST था, अच्छा था। लेकिन ये जो एक्समैनों का था, तो वो थोड़ा जानकारी हम देना चाहेंगे। अपना यहीं से नाप के जाओ। डिस्चार्ज बुक में जो लिखा है तो वहाँ मत देखो, क्योंकि आप लंबाई जब भर्ती हो रहे थे कुछ और होती है। अगर एज है तो बढ़ जाएगी, नहीं अगर आप एक्सरसाइज करते नहीं ऐसे फैलते जाते हैं तो लंबाई हल्का डाउन मारेगी। रनिंग करेंगे डाउन मारेगी। तो यहाँ से नाप के जाओ, वहाँ बहस करके बेइज्जती फौज की मत कराएं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बाकी तो बहुत ही अच्छा DBPST 29 तारीख का रहा। यही एक जानकारी दे, हो सकता है ये जानकारी कहीं ना हो। और वहाँ ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे थे एक्समैन से, सभी से। लेकिन एक्समैनों का जैसे एडमिट कार्ड मेन था, उसमें फ़ोटो लगी, 2 फ़ोटो, आधार कार्ड और आपका जात और निवास, सबका 1-1 कापी इनका, और ओरिजिनल देखते थे। और आपका सबसे मेन था डिस्चार्ज बुक। आप अगर NOC से भी अगर आपने ऑनलाइन कराया था तो आप रिटायर हैं, तो NOC पे ना जाके आप डिस्चार्ज बुक ही देखा जा रहा था। पूरा डिस्चार्ज बुक का एक सेट भी लग रहा था। तो मेन फोकस जिनका बचा हुआ है एक्समैन भाइयों का, तो डिस्चार्ज बुक ज़रूर लेके जाएं। उनकी पूरी कापी एक सेट बनवा लें। अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी 1 कापी, जात निवास की अगर आप जनरल में नहीं आते तो उसकी एक कापी, और मार्कशीट ओरिजिनल और ओरिजिनल 1-1 सेट। इंटर हाई स्कूल दोनों का सनद मार्कशीट का, क्योंकि पहले सनद चलता था, अभी तो एक ही में आता है। तो ये आप, बाकी और कोई दिक्कत नहीं था। यही जानकारी हम देना चाहते हैं कि अगर जिसको देखना तो पहले इंटर वगैरह करो, वहाँ दर्ज करवाओ। भविष्य में जो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं कि हम आगे भविष्य में पुलिस की नौकरी देखना चाहते हैं, तो वहीं करके वहीं अपना उसका रिकॉर्ड में पब्लिश करवा दो कि हमने इस साल में भर्ती तो देखा था, हमने 10वीं से या 12वीं से हमने BA किया, तो वहाँ उसको पब्लिश करवा दो। जब आओगे तो यहाँ अपना देखो आके। अब आके रिटायर होने के बाद देखोगे, अब फिर इंटर करोगे, BA करोगे, तो वो फिर मान्य नहीं होगा। तो ये गलत है। तो ये थोड़ा हमारी तरफ से एक सुझाव था सभी अभ्यर्थियों के लिए जो फौजी भाई हैं। बाकी आपका कोई सुझाव हो, कोई जानकारी है तो आप दे सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और फ़ोन करके भी बता सकते हैं, नहीं कमेंट में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अगर जानकारी अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।